Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो वैसे तो ये वीडियो हमारा कल अपलोड होना चाहिए यानी ट्यूसडे को, लेकिन एक दिन लेट अपलोड हो रहा है, दैट इज़ वेंसडे को, डे 121 का वीडियो। वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने कामों में बिज़ी हो गया हूँ, जिससे मैं और एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में मैं सिर्फ रीड करूँगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नहीं तो रीड करने पर आपको भी समझ में आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इसका अर्थ है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। यज्ञ चक्र के बारे में हमने इससे एक पहले श्लोक में पढ़ा था। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने योगा लैडर पढ़ा था, तो उसमें कर्मकांड जो लोग फॉलो करते हैं, मतलब जो योग में नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये सारे यज्ञ वगैरह परम आवश्यक होते हैं। लेकिन जो योग में स्थित होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में, तो उनके लिए ये आवश्यक इतना नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट हो रहे हैं। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। लेकिन अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि जब नहीं होता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। मतलब सिर्फ रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उसके पीछे का जो एसेंस है उसको नहीं समझ पा रहा है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो इस तरह से हमारा ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है।
चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी, श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप चैंट करेंगे तो आपके हृदय की जो मलिनता है, जो कॉन्टामिनेशन है, जो आपने इतने सारे जन्मों में यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जब आप रहे तो उससे कॉन्टामिनेट हो गए, तो उस कॉन्टामिनेशन को दूर करने के लिए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा बहुत ही सरल और बेस्ट मेथड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna